ये देखिए खबरें किस तरह की आ रही हैं, माफिया मांगने की, भागने की, दूसरों को कह रहा है जेल में जाओ, खुद जमानत करा रहा है, दूसरों की औरतों से हलफ ले रहा है जमान पाक में, अपनी बीवी, अपनी बहनों के मतलब कह रहा है वो हाउसवाइफ है। इमरान खान के हाथ से 3 हुकूमतें जा चुकी कि मुझे 15 दिन पहले कहा गया था कि अब आपने ये करना है क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया। जो जेल में जाएगा उसको ना कहीं का वीजा मिलेगा, ना उसको कहीं पे एडमिशन मिलेगा, ना उसको कोई स्कॉलरशिप मिलेगा। शुरू में इमरान खान ने ना अहल भी होना और जेल भी जाना है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाजरीन, हमारे मुल्क में एक सियासी जमात है जो कि अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जबकि दूसरी सियासी जमात है जो कि अदलिया के एहतराम की बात कर रही है। लेकिन वही सियासी जमात फौज को निशाना बना रही है और अदलिया को निशाना बनाने वाली फौज की इज्जत करने की बात कर रही है। सर, ये क्या घन चक्कर बना हुआ है? बेसिकली आप ये देखें कि इमरान खान और उसकी सियासत ने एक कमाल किया कि मुल्क में किसी की इज्जत नहीं रही, किसी की भी। हमारे मुल्क में बड़ा एहतराम होता था, लोगों का इज्जत होती थी और लोग अपने बड़ों का एहतराम करते थे। कोई बड़ा बुलाता था तो उसमें कत्ल की माफिया भी हो जाती थी, सब कुछ हो जाती थी। लेकिन अब एक हर आदमी यहाँ पे बदमाश बन चुका है, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी की कोई इज्जत नहीं है। बल्कि एक दफ़ा मुझे वो अदाकार शान ने एक बार कही थी, उसने कहा मुबश्शिर भाई अजीब मुल्क बन गया कि 10 फुट तक इज्जत है और 11 फुट पे कोई आदमी गाली दे देता है और चला जाता है। तो अब उसका आपने जो बीजा है उसका फल कहीं ना कहीं तो काटना है, तब वो फल काट रहे हैं सारे के सारे। अभी तो ये और चलेगा, अभी तो आप देखिएगा। सर, ये जेल भरो तहरीक के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, आज कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बल्कि दी गई हैं गिरफ्तारियां जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान साहब ने। तो सर, इंसाफी तो कह रहे हैं कि भाई जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। और आप क्या कहेंगे वैसे? सुनना चाह रही हूँ, क्या वैसे आप एक माइंड बात बता बताएं, रही है कि कुछ चल रहा है आपके माइंड में? 24 घंटे नहीं हुए थे तो वो एक कहता है मुझे बवासीर हो गई है, मुझे निकाल दो। दूसरा कहता है हम तो आए अलामती तौर पे आए थे। तीसरा कहता है हमने तो तस्वीर उतरवानी थी गाड़ी के अंदर आके, तो इन्होंने हमें जेन्युइन गिरफ्तार कर लिया। लोग उसके जो है वो अदालत में चले गए। आप ये देखें खबरें किस तरह की आ रही हैं, माफिया मांगने की, भागने की, बीमारियों की, फोटो सेशन के बाद दौड़े लगाने की, अदालतों में भागने की, जमानत दरखास्तें, जमान पार्क पे लवाहिकीन के हमले, ये तो सबको नजर आ रहा है ना। कोई कंट्रोल्ड फंक्शन को जेल भरो तहरीक कोई कहते हैं। जेल भरो तहरीक में तो पूरा मुल्क तहरीर स्क्वायर बनता है। अवाम हो, बड़े बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब तहरीर स्क्वायर बनाते हैं। ये इलेक्शन कैंपेन है जो इमरान खान कर रहा है। और अगर इमरान खान जेन्युइन सीरियस होता जेल भरने के लिए तो पहले अपनी जमानत कराता, वो बेल बिफोर अरेस्ट कराता, इतने ड्रामे कर करके अदालत जाता, फिर वो जमानत कराता। दूसरों को कह रहा है जेल में जाओ, खुद जमानत करा रहा है, दूसरों की औरतों से हलफ ले रहा है जमान पाक में, और अपनी बीवी, अपनी बहनों के मतलब कह रहा है वो हाउसवाइफ है, और जो है वो दूसरों के बच्चों को अंदर करवा रहा है, अपने बच्चे जो है वो लंदन से लाहौर नहीं आ रहे। तो ऐसे थोड़ी जेल भरा जाएगा, उनके वक्ती बच्चे फायदा उठा सियासत रहा में है। तो है नहीं ना, उनके तो बच्चे सियासत में नहीं है। देखे बच्चे अपने हैं ना, अपने हैं ना बच्चे, उनके बच्चे उनके साथ भी नहीं है ना, वो उनकी सियासत को तो छोड़ दें आप। बच्चे ये इंटरेस्टेड लॉन्ग नहीं टर्म नुकसानात हो रहे हैं इमरान खान को। है। ये इमरान खान के हाथ से 3 हुकूमतें जा चुकी। आप ये देखें, पहले वफाक की गई, फिर पंजाब की उसने कुछ छोड़ी, फिर केपीके की छोड़ी। कारकुनों को कब तक नचाएगा? एक वक्त आता है कि नाचने वाला थक जाता है। 2013 में इमरान खान इलेक्शन से 1 साल पहले भाग के थक गया था और नवाज शरीफ ने आके बाजी जीत ली। इमरान खान को अपनी एनर्जीज पॉजिटिव और अच्छे कामों में लगाने की जरूरत है। अब देखें इमरान खान की जेल भरो तहरीक तो एक तमाशा बन गई है ना। पुलिस बार बार ऐलान कर रही है लेकिन पेशावर में अभी तक गिरफ्तारी नहीं दे रहा। लोग सेल्फियां बनाते हैं और वापस चले जाते हैं। मान पार्क में लोगों के माँ बाप पहुंच गए हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का है। वो बता रहे हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर दिया इसने। क्योंकि जिस जिससे पर्चा होगा, जो जेल में जाएगा, उसको ना कहीं का वीजा मिलेगा, ना उसको कहीं पे एडमिशन मिलेगा, ना उसको कोई स्कॉलरशिप मिलेगा। उसकी तो लाइफ आगे आवाजार हो जाएगी। ये अपने बच्चों को बाहर बचाकर दूसरे के बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहा है। सर, असद उमर साहब की अहलिया ने भी हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वो कह रही हैं कि उनके हस्बैंड की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। तो सर, ये तो इनके लीडर्स का हाल है। तो अब बात यह है कि आपने खुद ही जवाब दे दिया। असद उमर खुद गए गिरफ्तार होने, वैन के अंदर बैठे हैं, खुद से पुलिस वालों को टॉन्ट किया उन्होंने कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। अब उनकी बीवी कहती है इसको गिरफ्तार गलत किया।
तो भाई ये अब इस ड्रामे का कोई जवाब है तो मुझे बता दो। सर, इस तरह की खबरें गर्म हैं कि कुछ जजेस नहीं चाहते कि काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने। उन्हें इलेक्शन की इसलिए जल्दी है कि शायद इलेक्शंस के बाद कोई ऐसी हुकूमत आए जो फायज ईसा साहब को उनके ओहदे से हटा दे। सर, इस बात में किस हद तक सदाकत है आपके ख्याल में? देखिए, बात ये है, इसमें काफ़ी सदाकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बहुत खिलाफ है उनके। इमरान खान तो उनके खिलाफ रेफरेंस भी लेके आए थे, जिस पे अल्लाह ताला ने जस्टिस काजी फायज ईसा को सुरखरू किया था, इज्जत दी थी। और इमरान खान को थूका हुआ चाटना बड़ा बाद में कहते हैं कि जी मैंने तो ये करवाया ही नहीं, मेरे नीचे किसी ने करवा दिया, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो है ना, वो बड़े स्ट्रेट किस्म के आदमी हैं। वो ना सिफारिश सुनते हैं, ना बात सुनते हैं, ना उनको आप रिश्वत दे सकते हैं। तो ये तो सारी पार्टियां ऐसे ही लोगों को चाहती है ना कि जो इनकी जेबों में हो, जिनकी वीडियोस इनके पास हो, जिनकी ऑडियोज इनके पास हो, या जो इनकी बातें माने, वरना तो इनको प्रॉब्लम ही है ना। सर, इस्लामाबाद की मसाफात में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि आज से 4-5 दिन के बाद पाकिस्तान की सियासत में ऐसा धमाका होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट समेत पूरा जो सियासी निजाम है वो हिल कर रह जाएगा। सर, ऐसा क्या होने वाला है? देखें, ऐसा मुझे तो एक ही चीज समझ आती है कि ये जो बेंच बना हुआ है यही खत्म हो जाएगा, तहलील हो जाएगा, या ये बेंच ये कह देगा कि जी एक फर्द वाहिद का जो डिसीजन था असेंबलियों को तोड़ने का, वो गैर आईनी, और असेंबलियां बहाल कर देते हैं। असेंबलियां बहाल हो जाती हैं तो फिर एकदम भूचाल आ जाएगा। लेकिन फिर उस फर्द वाहिद को और उसके दो अफराद को, यानी आगे चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनको फिर आर्टिकल 6 के तहत उनके ऊपर केसेस बन सकते हैं। गद्दारी का मुकदमा हो सकता है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने पे, स्टेट को नुकसान पहुंचाने पे। तो अब ये भी हो सकता है कि कोई और ऑडियोज भी आए जो पिछली तमाम ऑडियोज के रिकॉर्ड ही तोड़ दें। तब देखते हैं। तो जस्टिस एजाज और जस्टिस मुजाहिर साहब पर इतराज भी तो उठाया पीटीएम ने कि वो बेंच से अलग हो जाएं। नहीं, वो तो अब उन्होंने खुलकर सामने आ गए। वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे किसी भी केस पे ना आए ये दोनों। तो ये नहीं कह रहे सिर्फ इस केस में, वो कह रहे हैं इस केस के अलावा हमारे किसी भी केस में ही आना है, हमने हर एक में ऑब्जेक्शन करनी है। सर, एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनकी ऑडियो आई थी, उनके खानदानी जराए ये बता रहे हैं कि उन्होंने परवेज इलाही साहब के साथ 10 सितंबर को मुलाकात की थी। मोहम्मद खान भट्टी ने बात करवाई थी। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है, वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुलाकात पत्नी काफी पुरानी है। पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। हमारा ज़ाती ताल्लुक होता है, बरादरी का ताल्लुक होता है, दोस्तों का ताल्लुक होता है, काम का ताल्लुक होता है, लेकिन उससे ज़रूरी नहीं हम किसी बंदे के ऊपर शक करें। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अब वो समा टीवी ने कहा था कि उनके 3 अरब के असासे बढ़ गए हैं। तो अब समा टीवी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो 3 अरब के असासे हैं कि नहीं है, या कैसे आए। और चीफ जस्टिस अब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जो इंक्वायरी होगी वो कुछ सामने आ जाएगी। मेरा और आपका इस पे क्यास करना तो बनता नहीं। लेकिन सर, अब बहुत ज्यादा खुलकर एतराजात उठाए जा रहे हैं ना। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो फिर हम भी सवाल उठाएंगे। लेकिन सर, ये अदलिया पर इस तरह से डायरेक्ट बात करना, फौज के ऊपर डायरेक्ट बात करना, ये किस तरफ नहीं, ये अदलिया पे डायरेक्ट बात नहीं हो रही, इसको एक समझने की कोशिश करें। देखें, रियासत के सुतून होते हैं मुख्तलिफ, हर सुतून का अपना एक फंक्शन होता है। अगर मैं और आप ये कहें कि हम आर्मी की जगह जाके हम फैसले करेंगे कि कौन सा जहाज उड़ाना है, कौन सा टैंक चलाना है, तो वो प्रॉब्लम होगी वहां पे। अगर पार्लियामेंट ये फैसला करे कि अदालतों में कैसे फैसले होने चाहिए, तो वो सारे फैसले गलत हो जाएंगे। और अदालत अगर ये फैसला करे कि मैंने पार्लियामेंट के हर काम में इंटरफेयर करना है, तो फिर हुकूमत तो चल नहीं सकती है ना। या हर अपॉइंटमेंट जो हुकूमत की है उसको मैंने चैलेंज ही करते रहना है, उसके खिलाफ मैंने स्टे देते रहना है, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। तो ये कंटेम्प्ट नहीं है, ये बेसिकली अदालतों को ये बावर कराना है कि भाई हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें तो आप ना आए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो फिर हम अपने दिफा के लिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी जगहों पे आएंगे, स्पेस लेंगे, तो ऑब्वियसली फिर काम खराब होगा। लेकिन सर, जितना खुल के अदालतों के खिलाफ बात कर रहे हैं, इस तौहीन अदालत नहीं लगेगा? नहीं, तौहीन अदालत नहीं है ना, ये खिलाफ बात नहीं कर रहे, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। देखें, अदालत के खिलाफ बात करना वो होता है जैसे इमरान खान ने कहा था जस्टिस ज़ेबा को कि मैं देख लूंगा, ठीक है ना, और मैं छोड़ूंगा नहीं। निहाल हाशमी साहब ने भी एक दफा बहुत हाँ, तो वो अंदर भी हो गए थे। इमरान खान को तो कुछ भी नहीं हुआ, निहाल हाशमी तो अंदर भी हुए थे और 1 महीना अंदर रहे, और बड़ी, हालांकि बीमार थे लेकिन फिर भी अंदर रहे। तो इमरान खान ठीक है और अंदर नहीं गए,
बल्कि चार्जशीट भी नहीं लगी। तो लाडले तो है ना, वो दो तरह का सलूक तो हो रहा है हमारे मुल्क में। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए और पनामा लीक्स के हवाले से जो मामलात हैं उनका जायजा लिया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? होना चाहिए। देखें, उस पनामा लीक्स में 4000 से ज्यादा नाम थे और उसमें हमारे बड़े मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, सनतकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और दीगर जमातों के लोग भी हैं। हमारे कुछ शायद उलमा हजरात भी हैं और लोग भी हैं, मीडिया हाउसेस भी हैं, ठीक है ना। तो सजा सिर्फ नवाज शरीफ को ही थी। तो 4199 लोगों को पूछा भी नहीं गया और एक आदमी को सजा हुई थी। तो अब ये भी गलत है कि वो आए ना, उनका भी पता चले ना कि उन्होंने क्या किया था और उन्होंने कैसे पैसे बाहर लेके गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई थी और क्यों की थी। सर, उनको भी वैसे क्या सजा हुई? वो पाकिस्तान से निकल के लंदन में बैठे हुए, लंदन में तो नहीं, ये बात नहीं है। ये बात यह है कि एक आदमी की सारी ताकत, सारी इज्जत, सारा दबदबा वो सब खाक में मिल गया। तो सिर्फ पैसा तो इज्जत नहीं होती ना, इज्जत तो बहुत चीजों का नाम होता है। सर, इसी तरह के केसेस ही हैं वैसे अगर देखा जाए जो खान साहब के ऊपर है। तो खान साहब भी आपको लगता है? नहीं, खान साहब के तो बड़े जेन्युइन केसेस हैं। अकामा का केस जो है ना, अब वो बड़ा फ्लिमजी लगता है। जो हमने जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मैंने इंटरव्यू किया है तो उनकी बात सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि वो प्री मेडिटेटेड है। वो जनरल फैज ने करवाना था इमरान खान को आगे और नवाज शरीफ को ब्लैकमेल। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने मेरे प्रोग्राम में कल रात को ये बात की है कि मुझे 15 दिन पहले कहा गया था कि अब आपने ये करना है क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया। उसके बाद इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, इंक्वायरी तो बहुत चीजों की होनी चाहिए। लेकिन सर, खान साहब के ऊपर अभी वैसे जितने केसेस हैं, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा डेंजरस टेरियन वाइट का केस है और उसके बाद कोशा खाना का और उसके बाद अभी और भी आने वाले हैं जो वो भी काफी सीरियस आ रहे हैं। सर, क्या वैसे क्या आने वाले? देखें आप, ये असेंबली अगर बहाल हो जाती है तो आर्टिकल 6 का आएगा, गद्दारी का आएगा, मुल्क के दारों को तोड़ना, खराब करना, ये और किस जुमरे में आएगा फिर ये? सर, ये जो सूरत हाल है और आपसे जितनी मेरी बात होती है उससे दिखने में ऐसा लगता है बज़ाहिर कि अब जो इंतखाबात होंगे उनमें खान साहब नहीं होंगे। मुझे तो माफी अभी इंतखाबात नजर ही नहीं आ रहे। जब इंतखाबात नजर आएंगे ना, नहीं, अगर आज इलेक्शन होता है आज के दिन पाकिस्तान में तो इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो कितनी सीटें जीतते हैं ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पॉपुलैरिटी एक और चीज है, सीट जीतना एक और चीज है। इलेक्शन टोटली डिफरेंट एक बॉल गेम का नाम है, लेकिन बहुत पावर है उनकी, बहुत फोर्स है, बहुत पॉपुलैरिटी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे तो अभी इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। तो जब इलेक्शन नजर आएंगे फिर आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। सर, लेकिन खान साहब आपने कहा बहुत पॉपुलर हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही हो सकता है। मैं झूठ तो नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। नहीं, मैंने कहा आपने कहा कि वो तो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान इतना पॉपुलर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना हम समझते हैं। उनकी ऑपोजिशन जो है ना, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे कोई, वो बहुत लोगों में अनपॉपुलर है। लोग कहते हैं अगर इन्होंने आना है तो इनसे बेहतर है इमरान खान। ये पॉपुलैरिटी का रीजन है, ठीक है ना। लोगों का रीजन सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान काबिल है या नेक है या अहल है, वो कहते हैं इसके सारे गुनाह माफ, क्योंकि उनकी जो करप्शन है वो हमने माफ नहीं करनी। ट्रू, बेसिकली ये मसला है। लेकिन सर, हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से अब इस दफा चूंकि लाने वाले नहीं चाहते कि वो आगे आए, तो उनको इंतखाबात से माइनस करने के लिए उनको साइड नहीं। इमरान खान का तो मैंने आपको कहा था, आज क्या तारीख है? 24 तारीख है। माविश, क्या हो गया आपको? मैंने पहले का कहा था फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में इमरान खान ने नाअहल भी होना और जेल भी जाना है। आप 6 दिन पहले, 6 दिन का तो इंतजार कर लेना। जब नाअहल होंगे तो खुद ही खत्म हो जाएगी कहानी। चलें, ठीक है सर, इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।